Hello guys, myself Amit Maurya. Welcome to my YouTube channel. Guys, today we are going to start our chapter Chemical Kinetics. In this chapter, we will study deals with rates of reactions, factor affecting it, and mechanism of reaction. Okay? Today's lecture of first topic is rate of reaction. Rate of reaction क्या है? It is rate of change of concentration of reactant or product with respect to time. This is in fact average rate of reaction. Okay? Rate of reaction क्या है? Rate of reaction क्या है? It is a rate of change of concentration, change in concentration of reactant, और बोल सकते हैं हम चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. ओके, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, दिस इज इन फैक्ट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. ओके, जैसे कि हमारा रिएक्शन है ए, हमारा रिएक्टेंट है और प्लस 2b. ओके, A प्लस 2b गिव्स 3c. ओके, तो हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? रेट इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाई डेल्टा टी. ओके, इक्वल टू माइनस 1/2 इंटू डेल्टा बी बाई डेल्टा टी. ओके, और प्रोडक्ट के लिए हम कैसे लिखेंगे? इक्वल टू 1/3 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी. ओके, देखिए, वेयर निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन डिक्रीजिंग विथ टाइम. ओके, वेयर निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज डिक्रीजिंग विथ टाइम. निगेटिव साइन हमारा किसको इंडिकेट कर रहा है? जो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है डिक्रीज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, यूनिट ऑफ रेट्स ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन की क्या यूनिट होती है? मोल पर लीटर पर सेकेंड. ओके, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस विथ टाइम फॉर रिएक्टेंट्स. रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है हमारा, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करता है विथ टाइम फॉर रिएक्टेंट. ओके, इन केस ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन एज एटमॉस्फेयर पर सेकेंड. ओके, गैसियस रिएक्टेंट्स के लिए हमारा जो रिएक्शन का, गैसियस रिएक्टेंट के लिए जो हमारा रिएक्शन का रेट होगा इज गिवन एज एटमॉस्फेयर पर सेकेंड. ओके, देखिए, जैसे हमारा रिएक्शन है ए प्लस 2b गिव्स 3c. ओके, तो इसका हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? रेट आर इक्वल टू डेल्टा ए डिवाइडेड बाई डेल्टा टी. ओके, और नीचे नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करेंगे, जितना मोल होगा हमारा रिएक्टेंट. ओके, और निगेटिव साइन. ओके, जब भी हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट साइड का, तो निगेटिव साइन के साथ लिखेंगे. ओके, इक्वल टू माइनस डेल्टा बी डिवाइडेड बाई 2 मोल है ना, तो डिवाइड में 2 मोल इंटू डेल्टा टी. ओके, इक्वल टू डेल्टा सी डिवाइडेड बाई 3 और डेल्टा टी. ओके, ये हमारा रिएक्शन है और ये उसका रेट ऑफ रिएक्शन है. ओके, देखिए, जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट साइड का डिक्रीज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, कंसंट्रेशन, देखिए ऊपर क्या हम लिखेंगे? चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई डेल्टा टी. और जब भी हम रिएक्टेंट साइड का रेट लिखेंगे तो निगेटिव साइन के साथ, और प्रोडक्ट साइड का पॉजिटिव साइन के साथ. ओके,
नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए हम देखते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेटेड फॉर एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। जो हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है कैलकुलेट किया जाता है फॉर एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ओके, जैसे कि हमारा रिएक्शन है A+2B gives 3C। ओके, फॉर इंस्टेंटेनियस रेट इक्वल टू हमारा हो जाएगा dx/dt। ओके, अब चलिए हम रिएक्टेंट साइड का लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए माइनस ऑफ डेल ए डिवाइडेड बाई डेल टी इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2। बी के लिए लिख रहे हैं माइनस ऑफ 1/2 डेल बी अपान डेल टी इक्वल टू 1/3 डेल सी बाई डेल टी। ये हमारा रिएक्टेंट साइड का है रेट। ओके, देखिए जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे रिएक्टेंट साइड का विथ निगेटिव साइन लिखेंगे। ओके, और प्रोडक्ट साइड का पॉजिटिव साइन के साथ। ओके, वेयर dt हमारा क्या है इनफाइनेटिमल स्मॉल टाइम इंटरवल है। ओके, और dx क्या हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन। ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन। ओके, जैसे कि हमारा रिएक्शन है 2A+B gives 3C, तो हम इसका इंस्टेंटेनियस रेट कैसे लिखेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट आर इक्वल टू माइनस डेल ए अपान डेल टी डी ए अपान डी टी विथ निगेटिव साइन और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। ओके, इज इक्वल टू माइनस डी बी अपान डी टी। ओके, इज इक्वल टू डी सी अपान 3 डिवाइड कर देंगे 3 मोल सी है इंटू डी टी। ओके, दिस इज आवर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, ये हमारा रिएक्शन है। ओके, ये हमारा रिएक्टेंट साइड है 2A+B और 3C हमारा प्रोडक्ट आ रहा है। ओके, तो जब भी हम अपना रेट लिखेंगे किसका रिएक्टेंट साइड का तो विथ निगेटिव साइन लिखेंगे। ओके, माइनस ऑफ डेल ए अपान डेल टी और 2 मोल ए है तो नीचे डिवाइड कर देंगे इज इक्वल टू माइनस डी बी अपान डी टी इज इक्वल टू टी सी अपान 3 मोल सी है तो डिवाइड कर देंगे जितना मोल भी रहेगा हमारा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट उसको हम डिवाइड करेंगे। ओके, जितना मोल उसमें जो है जैसे ए है और बी है और सी है तो ए कितना मोल है 2 मोल है, बी 1 मोल है और सी 3 मोल है। ओके, जो भी एलिमेंट जितना मोल रहे उससे उसको डिवाइड करना है। ओके, जैसे माइनस डेल ए अपान डेल टी और 2 मोल ए है तो उसको डिवाइड कर दिए 2 से। ओके, और जैसे हमारा बी है तो बी हमारा 1 मोल है तो डेल बी अपान डेल टी डिवाइडेड बाई 1। ओके, और ऐसे हमारा रिएक्टेंट साइड भी हो जाएगा डेल सी अपान डेल टी डिवाइडेड बाई 3 मोल हमारा सी है। ओके, नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट। ओके, तो चलिए हम देखते हैं क्या रिलेशन होता है एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में। इंस्टेंटेनियस रेट इक्वल टू होता है हमारा एवरेज रेट एज डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। ओके, इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी at which delta t approaches to 0. Okay, is equal to dx by dt. Okay,
Next is factor affecting the rate of reaction. First is nature of the reactants. Reactants involving laser bond rearrangement proceed much faster than those which involve larger bond rearrangement. Okay? Nature of reactants. Reactions involving laser bond rearrangement process. Okay? Much faster than those which involve larger bond rearrangement. ओके, देखिए जो हमारे रिएक्शन होते हैं, रिएक्शन इन्वॉल्विंग लेसर बॉन्ड रीअरेंजमेंट, जिस रिएक्शन में लेसर बॉन्ड रीअरेंजमेंट होता है वो रिएक्शन हमारा बहुत ही फास्ट प्रोसीड होता है. ओके, देन दोज ऑफ इन्वॉल्विंग लार्ज नंबर ऑफ बॉन्ड रीअरेंजमेंट. ओके, second is temperature. In most cases the rate of reaction in a homogeneous system is approximately double or even triple by an increase in temperature of 10 degrees Celsius. Okay, देखिए temperature in most cases rate of reaction in a homogeneous system is approximately doubled or triple by increasing in temperature of 10 डिग्री सेल्सियस. जब भी हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डबल्ड और इवन ट्रिपल्ड भी हो सकता है. ओके, थर्ड इज concentration of reactants. Concentration of reactants at fixed temperature and in absence of catalyst. At fixed temperature, किसी fixed temperature और जो है absence of catalyst, the rate increases with increased concentration of reactants. किसी fixed temperature पे और in absence of catalyst के absence पे जो हमारा रिएक्शन रेट होगा इंक्रीज करेगा विथ इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ओके, फोर्थ इज सरफेस एरिया. द मोर द सरफेस एरिया द मोर इज द रेट ऑफ रिएक्शन. जितना ज़्यादा हमारा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन मोर होगा. ओके, फिफ्थ इज पॉजिटिव कैटलिस्ट. पॉजिटिव कैटलिस्ट, जो हमारा पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है इंक्रीजेस द रेट बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी. ओके, जो हमारे पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी. ओके, सिक्स्थ इज प्रेजेंस ऑफ लाइट. Photochemical reactions are influenced by radiation of specific wavelength. जो हमारे photochemical reactions होते हैं इन्फ्लुएंस होते हैं by radiation of specific wavelength in presence of light. Okay, next is law of mass action. Okay, चलिए हम देखते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है. फॉर हाइपोथेटिकल रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट. ये हमारा रिएक्शन हो गया. चलिए हम इसका रेट को लिखते हैं. देखिए जो हमारा रेट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए के पावर ए कंसंट्रेशन की पावर स्मॉल ए बी की पावर स्मॉल बी. ये इस रिएक्शन के लिए हम लिख रहे हैं. ओके, रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर स्मॉल ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर स्मॉल बी, वेयर के हमारा क्या है, हमारा यहाँ पे हमारा के क्या है, रेट कांस्टेंट, और हम बोल सकते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट या फिर स्पेसिफिक रिएक्शन रेट. ओके, रेट कांस्टेंट इज रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज यूनिटी. Rate constant is rate of reaction
when the concentration of reactants is unity. Okay. चलिए हम देखते हैं आगे यूनिट्स ऑफ के, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। चलिए हम आगे देखते हैं। फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन रेट इक्वल टू dx बाई dt इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन के पावर n। ओके, देखिए k इक्वल टू dx बाई dt इंटू 1 कंसेंट्रेशन के पावर 1 हो जा सॉरी कंसेंट्रेशन पावर n हो जाएगा। k इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी इंटू 1 कंसेंट्रेशन पावर n। ओके, देखिए dx क्या हमारा कंसेंट्रेशन है, डिवाइड बाई dt हमारा टाइम है, इंटू 1 कंसेंट्रेशन की पावर n। कंसेंट्रेशन की जो हमारी यूनिट होती है क्या होती है, मोल पर लीटर। ओके, जब हम यहाँ पे मोल पर लीटर कंसंट्रेशन की जगह रखेंगे और नीचे भी यहाँ, तो हमारा यूनिट के का क्या आ जाएगा, फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए मोल पर लीटर ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट मतलब मोल पर लीटर के पावर 1 माइनस n टाइम, देखिए टाइम की पावर -1। ओके, देखिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारा और 0 ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0, 1, 2 के लिए रेट कांस्टेंट के यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर पर टाइम। यह होगा हमारा 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, पर टाइम। ओके, और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए लीटर पर मोल पर टाइम। ओके, जैसे कि हमारा रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट P। ओके, तो इसका रेट हम कैसे लिखेंगे, रेट इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर स्मॉल ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर स्मॉल बी। ओके, देखिए रेट आर इक्वल टू होता है के इंटू कंसंट्रेशन के पावर n, जो कि किसके बराबर होता है, dx बाई dt के। ओके, अब चलिए हम k की यूनिट निकालते हैं। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx हमारा क्या है, कंसंट्रेशन है, अपॉन टाइम, dt हमारा क्या है, टाइम है, ठीक है, इंटू 1 कंसंट्रेशन, यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, कंसंट्रेशन के पावर n। ओके, देखिए ये नोट कर लीजिए आप लोग। और देखिए आगे हम जानते हैं कि जो हमारा कंसंट्रेशन होता है उसकी यूनिट क्या होती है, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर। ओके, तो मोल पर लीटर के पावर, नीचे कंसंट्रेशन पावर n था तो ऊपर क्या हो जाए, ऊपर भी था कंसंट्रेशन था तो 1 माइनस n, और नीचे टाइम था तो क्या हो जाएगा, पर टाइम। ओके, ये हमारा यूनिट हो जाएगा किसका, रेट कांस्टेंट की यूनिट हो जाएगी। जो भी वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे n की, उस ऑर्डर मतलब रिएक्शन का रेट कांस्टेंट की यूनिट आ जाएगी। ओके, अगर हम यहाँ 0 पुट कर देंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट मोल पर लीटर पर टाइम। अगर यहाँ हम 1 पुट कर देंगे n की जगह, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या हो जाएगी, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर टाइम आ जाएगी। अगर हम यहाँ 2 पुट कर देंगे
तो क्या हो जाएगी रेट कांस्टेंट की यूनिट फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन? पर मोल लीटर पर टाइम। ओके, पर मोल लीटर पर टाइम फर्स्ट ऑर्डर के लिए हो जाएगा, ये सॉरी सेकंड ऑर्डर के लिए, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए पर टाइम, और जीरो ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा? जीरो ऑर्डर के लिए मोल पर लीटर पर टाइम। ओके, नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो चलिए हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। द सम ऑफ एक्सपोनेंट टू विच द कंसंट्रेशन टर्म्स आर राइज्ड इन रेट इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन, इट कैन बी फ्रैक्शन, जीरो और एनी होल नंबर। ओके, देखिए जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है किसके बराबर होता है? सॉरी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होता है? सम ऑफ एक्सपोनेंट्स के बराबर होता है हमारा। किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर सम ऑफ एक्सपोनेंट्स के बराबर होता है। ओके, देखिए जो हमारा ऑर्डर होता है उसकी वैल्यू फ्रैक्शन भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, और कोई होल नंबर भी हो सकता है। ओके, रेट ऑफ डिटरमाइनिंग स्टेप, द स्लोवेस्ट स्टेप इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो हमारा स्लोवेस्ट स्टेप होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके, द रेट लॉ इक्वेशन इज ऑलवेज रिटन फ्रॉम स्लो स्टेप। जो हमारा रेट लॉ इक्वेशन होता है ऑलवेज रिटन फ्रॉम स्लो स्टेप। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट इज रिएक्शन बिटवीन H2 and D2। रिएक्शन बिटवीन H2 and D2 रेट इक्वल टू K PS2 इंटू PD2 के पावर 1/2। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू D2 क्या होगा? 1/2 होगा। अगर हम बोले ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू H2 तो क्या होगा? 1 होगा। ओके, सेकेंड इज कन्वर्जन ऑफ पैरा हाइड्रोजन टू ऑर्थो हाइड्रोजन एट हाई टेम्परेचर। रेट क्या होगा? रेट इक्वल टू K इंटू PS2 के पावर 3/2, या फिर हम 1.5 भी लिख सकते हैं। रेट इक्वल टू K इंटू PS2 के पावर 3/2। ओके, तो इस केस में ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू H2 क्या होगा? 3/2 होगा। ओके, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू H2 क्या होगा? 3/2। ओके, नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। चलिए हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। ओके, जो ये पॉइंट्स हैं इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर जे मेंस में। ओके, और नीट में भी पूछे गए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट करके रख लीजिए। और फर्स्ट पॉइंट इज द वैल्यू ऑफ के इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिएक्शन। जो वैल्यू ऑफ के होती है हमारी रेट कांस्टेंट की वैल्यू होती है फॉर द डिफरेंट रिएक्शन डिफरेंट होती है। ओके, द वैल्यू ऑफ के इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिएक्शंस। ओके, सेकेंड इज एट फिक्स टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के इज कांस्टेंट। किसी फिक्स टेम्परेचर पे जो वैल्यू होगी के की क्या होगी? कांस्टेंट होगी। ओके, थर्ड इज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन बट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। जो रेट कांस्टेंट होता है हमारा इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन होता है, बट डिपेंड करता है किस पे? टेम्परेचर पर। ओके, फोर्थ पॉइंट इज द लार्जर द वैल्यू ऑफ के, द लार्जर द वैल्यू ऑफ के द फास्टर इज द रिएक्शन। ओके, जितनी के की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना फास्टर हमारा रिएक्शन होगा, और जितना कम होगा के की वैल्यू उतना स्लो होगा हमारा रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट आगे हम देखते हैं रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, फॉर ए रिएक्शन A plus B gives product
if rate equal to k into concentration of A के power alpha into concentration of B के power beta, then the expression rate equal to k into concentration of A के power alpha into concentration of B के power beta is called rate law, and order with respect to A is अल्फा. ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या है हमारा? अल्फा है. एंड विथ रिस्पेक्ट टू विथ रिस्पेक्ट टू बी इज बीटा. ओके, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? ए प्लस बी. ओके, जैसे कि हमारा रिएक्शन है अल्फा ए प्लस बीटा, ये बीटा है हमारा, बीटा बी गिव्स प्रोडक्ट. ओके, प्रोडक्ट बी. ओके, तो इसका हम रेट कैसे लिखेंगे? रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर अल्फा इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर बीटा. ओके, तो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा? अल्फा. ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा? बीटा. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा. ओके, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा. देखिए, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए अल्फा है और विथ रिस्पेक्ट टू बी बीटा है. तो अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अल्फा प्लस बीटा. ओके, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? सम ऑफ एक्सपोनेंट. ओके, और जिसकी वैल्यू हमारी क्या हो सकती है? पॉजिटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है, ठीक है, जीरो भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है. ओके, नेक्स्ट इज फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शंस. तो चलिए हम देखते हैं फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शंस. फर्स्ट इज रिएक्शन बिटवीन H2 एंड D2. रिएक्शन बिटवीन H2 एंड D2 रेट इक्वल टू K इंटू PS2 इंटू PD2 के पावर 1/2. ओके, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू D2 क्या होगा? 1/2 होगा. और ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू PS2 क्या होगा? 1 होगा. ओके, सेकेंड इज कन्वर्जन ऑफ पैरा हाइड्रोजन टू ऑर्थो हाइड्रोजन एट हाई टेम्परेचर. रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा PS2 के पावर 3/2 के. ओके, तो हम लिख सकते हैं रेट इक्वल टू K इंटू PS2 के पावर 1.5. ओके, देखिए, रेट इक्वल टू K PS2 के पावर 3/2, जहाँ पे ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू H2 क्या होगा? 3/2 होगा. ओके, तो चलिए आगे देखते हैं हम निगेटिव ऑर्डर रिएक्शन. कन्वर्जन ऑफ ओजोन इनटू ऑक्सीजन. कन्वर्जन ऑफ ओजोन इनटू ऑक्सीजन इज ए निगेटिव ऑर्डर रिएक्शन. रेट इक्वल टू K इंटू O3 के पावर 2 इंटू O2 के पावर -1. ओके, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन इज -1 and order with respect to O3 is 2. Okay, pseudo first order reaction are those reactions which are not truly of the first order but are in fact second order reaction in which one of reactant is present in large excess and its concentration does not change with time. For example, acid
हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ कैन शुगर। ओके, देखिए ये हमारा ईस्टर है प्लस वाटर H2O गिव्स एसिड प्लस एल्कोहल। ओके, नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ हायर ऑर्डर आर रेयर बिकॉज probability of collision of many molecule at one time is very small. Okay, reaction of higher order are rare because probability of collision of many molecules at one time is very small. Okay, जैसे कि हमारा देखिए 4 मोल KClO3 है, ये ब्रेक कर रहा है 3 मोल KClO4 प्लस KCl में। ओके, ये कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है? 4th ऑर्डर रिएक्शन है। ओके, जनरली ये पॉसिबल नहीं होते हैं। ओके, बिकॉज रिएक्शन ऑफ हायर ऑर्डर आर रेयर बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन ऑफ मेनी मॉलिक्यूल एट वन टाइम इज वेरी स्मॉल। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन ऑफ मेनी मॉलिक्यूल्स एट वन टाइम इज वेरी स्मॉल। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ओके, तो चलिए हम आगे देखते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन होता क्या है। द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स स्पीशीज विच मस्ट कोलाइड इन ए स्टेप लीडिंग टू केमिकल रिएक्शन। द नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज विच मस्ट कोलाइड इन ए स्टेप लीडिंग टू केमिकल रिएक्शन। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम What are the differences between order of reaction and molecularity of reaction? Order of reaction जो होता है हमारा order of reaction experimentally determined किया जाता है और molecularity of reaction जो होता है हमारा theoretically determined किया जाता है। ओके, order of reaction can be fraction but molecularity of reaction cannot be fraction. ओके, और order of reaction can be zero but molecularity can never be zero. Fourth is order of reaction can change with time. जो हमारा order of reaction होता है टाइम के साथ चेंज हो जाता है, लेकिन जो हमारा molecularity of reaction होता है remain same. ओके, फिफ्थ इज order of reaction provides the mechanism of the reaction. जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है प्रोवाइड्स द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन बट मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन जो हमारा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन होता है डज नॉट गिव एनी क्लू अबाउट मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। ओके, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन डज नॉट गिव एनी क्लू अबाउट मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। सिक्स्थ पॉइंट इज order of reaction is the sum of power of concentration in the rate law. ओके, जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है किसके बराबर होता है? सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशंस इन द रेट लॉ। ओके, लेकिन जो हमारा मॉलिक्यूलरिटी होता है मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन ए रिएक्शन। ओके, जो हमारा मॉलिक्यूलरिटी होता है किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन रिएक्शंस। ओके, नेक्स्ट इज हाल्फ लाइफ पीरियड। नेक्स्ट इज हाल्फ लाइफ पीरियड। तो चलिए हम देखते हैं हाल्फ लाइफ पीरियड। टाइम रिक्वायर फॉर हाल्फ ऑफ रिएक्शन टू कंप्लीट। देखिए हाल्फ लाइफ पीरियड किसको बोलते हैं हम? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट हाल्फ ऑफ रिएक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? हाल्फ लाइफ पीरियड। ओके, हाल्फ लाइफ पीरियड फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन किसके बराबर होता है? व्हेन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज n, हाल्फ लाइफ इज गिवन बाई t हाफ इक्वल टू 1/1 k in bracket n-1 into 2 के पावर
n-1 डिवाइडेड बाई a के पावर n-1. ओके, दिस इज आवर एक्सप्रेशन फॉर द हाफ लाइफ ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन. ओके, हम बोल सकते हैं कि जो हमारा टी हाफ होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है a के पावर n-1. ओके, और यूनिट ऑफ के जो होता है हमारा किसके बराबर होता है? फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट किसके बराबर होता है? कंसंट्रेशन के पावर 1 माइनस n पर टाइम. ओके, चलिए आगे हम देखते हैं रिएक्शंस प्लस उनके ऑर्डर, रेट लॉ इक्वेशन, एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट और उनके हाफ लाइफ पीरियड को देखते हैं. ओके, फर्स्ट इज ए गिव्स प्रोडक्ट. ओके, देखिए फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो हमारा रेट लॉ इक्वेशन होगा, रेट इक्वल टू के बराबर होगा. रेट देखिए जो हमारा रेट होगा किसके बराबर होगा? रेट कांस्टेंट के. ओके, फॉर दी जीरो ऑर्डर रिएक्शन एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट के इक्वल टू 1 अपॉन टी इन ब्रैकेट ए नॉट माइनस ए. ओके, टी हाफ, देखिए जो टी हाफ है फॉर दी जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसके बराबर होगा? टी हाफ इक्वल टू ए के ए नॉट डिवाइडेड बाई 2k. ओके, ए नॉट डिवाइडेड बाई 2k इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई 2k. दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द टी हाफ ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ओके, सेकेंड इज ए गिव्स प्रोडक्ट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो हमारा रेट होगा किसके बराबर होगा? कंसंट्रेशन ऑफ ए के. ओके, एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट के इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ए नॉट डिवाइडेड बाई ए. ओके, और जो है जो हमारा हाफ लाइफ टाइम होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए किसके बराबर होगा? टी हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के बराबर होगा. एंड फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन 2a गिव्स प्रोडक्ट ऑर्डर इज टू रेट लॉ इक्वेशन. देखिए रेट लॉ इक्वेशन रेट इक्वल टू के ए के पावर 2. ओके, एक्सप्रेशन फॉर दी रेट कांस्टेंट के इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी इन ब्रैकेट 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए नॉट. ओके, देखिए फॉर दी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जो हमारा हाफ लाइफ पीरियड होगा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए नॉट. ओके, या फिर हम बोल सकते हैं टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट. ओके, देखिए यहाँ पे ए नॉट हमारा क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन है. ए हमारा क्या है? कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी है. के हमारा रेट कांस्टेंट है और ए हमारा क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन है. ओके, देखिए यहाँ पे फॉर दी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ बिटवीन रेट और कंसंट्रेशन के बीच क्या होगा? ये हमारा ग्राफ होगा. ठीक है, रेट और कंसंट्रेशन के बीच में. और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये होगा ग्राफ और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये होगा. ओके, ये ग्राफ हमारा गलत बन गया. ठीक है, इसको मैं साइज बता दे रहा हूं. रेट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो ग्राफ होगा रेट और कंसंट्रेशन के बीच क्या होगा? देखिए ये ग्राफ होगा हमारा, ये ग्राफ होगा, ऐसा ग्राफ होगा, पैराबोलिक का ग्राफ होगा. रेट और कंसंट्रेशन के बीच ये ग्राफ बनेगा पैराबोलिक. लेकिन ये ग्राफ भी सही है, क्यों जानते हैं? ये हमारा रेट और कंसंट्रेशन के स्क्वायर के बीच ग्राफ है. ठीक है, तो ये ग्राफ भी सही है. ओके,
अगर हम देखें रेट और कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो ये हमारा पैराबोलिक बनेगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट। नेक्स्ट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट। It is the ratio of two rate constant differing by a temperature of 10 degrees Celsius. Generally, the temperature are 298 Kelvin and 308 Kelvin. Okay. Temperature coefficient equal to rate constant at 308 Kelvin divided by rate constant at 298 Kelvin. Okay. The value of temperature coefficient is generally 2 and 3. In rare cases the value is 4 and 5 etc. Okay, देखिए अगर हम जो है 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डबल्ड होगा या ट्रिपल्ड होगा। ओके, और जो हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है किसके बराबर होता है, रेट कांस्टेंट एट 308 केल्विन डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट एट 298 केल्विन। ओके, नेक्स्ट इज अर्हेनियस इक्वेशन। चलिए हम देखते हैं अर्हेनियस इक्वेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू गिव क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन rate constant and temperature. The Arrhenius equation is k equal to a e के पावर माइनस EA डिवाइडेड बाई RT। ओके, अगर हम दोनों साइड लॉग ले लें तो log k इक्वल टू हो जाएगा log k इक्वल टू log a माइनस EA डिवाइडेड बाई 2.303 RT। ओके, देखिए जहां पर ये हमारा क्या है, फ्रिक्वेंसी फैक्टर है, ये हमारा एक्टिवेशन एनर्जी है, आर हमारा आर हमारा गैस कांस्टेंट है, टी हमारा टेम्परेचर है और के हमारा क्या है, के हमारा रेट कांस्टेंट है। एंड ई के पावर माइनस EA डिवाइड बाई RT इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन फैक्टर। ओके, देखिए ये हमारा रिलेशन है, रिलेशनशिप बिटवीन K1 K2 EA एंड T1 T2 है। ओके, log K2 डिवाइडेड बाई K1 इक्वल टू EA डिवाइडेड बाई 2.303 R इन ब्रैकेट T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 T2। ओके, देखिए जो हमारा अर्हेनियस इक्वेशन होता है वह एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देता है किसके बीच में, रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में। ओके, और रिलेशनशिप क्या होता है हमारा, वो के इक्वल टू ए ई के पावर माइनस EA डिवाइड बाई RT, जहाँ पे के हमारा रेट कांस्टेंट होता है, ए हमारा फ्रिक्वेंसी फैक्टर, ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी होती है, आर हमारा गैस कांस्टेंट, टी और टेम्परेचर होता है, टी हमारा टेम्परेचर होता है। ओके, और ये हमारा एक्सप्रेशन है अर्हेनियस इक्वेशन का। ठीक है, ओके, वेयर K1 एंड K2 आर रेट कांस्टेंट एंड T1 एंड T2 आर टेम्परेचर्स। ओके, K1 K2 क्या हमारे रेट कांस्टेंट है, T1 T2 टेम्परेचर है। कोलिजन थ्योरी चलिए हम देखते हैं। Chemical reaction occur as a result of effective collision between reacting molecules. For these two things are important. First is proper orientation of reacting molecules. Second is possession of certain minimum amount of energy by reacting molecules. Okay, collision theory क्या है हमारी, chemical reaction occur as a result of इफेक्टिव कोलिजन बिटवीन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। जो हमारा केमिकल रिएक्शन होता है ऑकर करता है ड्यू टू रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बिटवीन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। ओके, फॉर दिस टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, सेकेंड इज
possession of certain minimum amount of energy by reacting molecules. Okay. नेक्स्ट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो चलिए हम देखते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स टू हैव इफेक्टिव कोलिजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओके, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल टू हैव ए इफेक्टिव कोलिजन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओके, और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है हमारी? द एक्सेस एनर्जी ओवर द अबव एवरेज पोटेंशियल एनर्जी possessed by reacting molecules to have effective collision result in the formation of product is called activation energy. एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एक्सेस एनर्जी ओवर एंड अबव एवरेज पोटेंशियल एनर्जी possessed by reacting molecule to have effective collision result in formation of product is known as activation energy. Okay, देखिए जो हमारा एक्टिवेशन एनर्जी होता है किसके बराबर होता है? एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। ओके, फॉर फर्स्ट रिएक्शन द एक्टिवेशन एनर्जी इज लो। फर्स्ट रिएक्शन के लिए जो हमारा एक्टिवेशन एनर्जी होता है लो होता है। ओके, एंड फॉर स्लो रिएक्शन द एक्टिवेशन एनर्जी इज हाई। और जो है स्लो रिएक्शन के लिए जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू होती है हाई होती है। ओके, नेक्स्ट इज कोलिजन फैक्टर जिसे हम जेड से डिनोट करते हैं। ओके, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स विच अकर अमंग द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इट्स वैल्यू इज गिवन बाई Z इक्वल टू √2 पाई b सिग्मा स्क्वायर इंटू n स्क्वायर। ओके, जहाँ पे देखिए जहाँ पे हमारा ये न्यू बार है एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है, ये एवरेज वेलोसिटी है v बार, सिग्मा हमारा मॉलिक्यूलर डायमीटर इन सेंटीमीटर है, n हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर cc। ओके, ये हमारा फार्मूला होता है कोलिजन फैक्टर का। ओके, Z इक्वल टू √2 पाई v बार सिग्मा स्क्वायर इंटू n स्क्वायर। ओके, कोलिजन फ्रीक्वेंसी किसे बोलते हैं? टोटल नंबर ऑफ कोलिजन विच अकर अमंग द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी कोलिजन, या फिर बोल सकते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ओके, total number of collisions which occur among the reacting molecule per second per unit volume is called collision frequency. Okay, next, rate of reaction from collision theory. It is given by rate of reaction equal to F into Z, जहाँ पे Z हमारा collision frequency होता है, F फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। ओके, देखिए जो हमारा फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन होता है किसके बराबर होता है? e के पावर -EA डिवाइड बाई RT के बराबर होता है। ओके, तो हम यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिख सकते हैं? e के पावर -EA डिवाइड बाई RT इंटू Z। ओके, देखिए इवैल्यूएशन ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फ्रॉम अरेनियस इक्वेशन। अरेनियस इक्वेशन हम जानते हैं k इक्वल टू होता है a e के पावर -EA डिवाइड बाई RT। अगर हम दोनों साइड लॉग ले लें तो लॉग k इक्वल टू हो जाएगा log a -EA डिवाइड बाई RT। ओके, ln k इक्वल टू ln a -EA डिवाइड बाई RT। ओके,
log k equal to log a minus E a divided by 2.303 r into 1 upon t. Note that as the value of E a increases, the value of k decreases and rate of reaction decreases. Again, as the value of t increases, value of k increases and rate of reaction increases. Okay, देखिए ये हमारा ग्राफ है लॉग के और 1 अपान टी के बीच में. देखिए यहाँ पे एज द वैल्यू ऑफ टी इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ के इंक्रीजेस, सो वी कैन से दैट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस. ओके, हमने अभी देखा ग्राफ बिटवीन लॉग और 1 अपान टी के बीच में. तो क्या होता है लॉग के और 1 अपान टी के बीच जो ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप इक्वल टू माइनस ई ए डिवाइड बाई 2.303 आर के बराबर होता है. तो हम बोल सकते हैं ई ए इक्वल टू माइनस 2.303 आर इंटू स्लोप. ओके, चलिए आगे हम देखते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी. चलिए हम देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू होता है हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंस. ओके, एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स. ओके, सेकेंड, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फर्स्ट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल. According to this theory, first activated complex is formed by reaction between reactant molecules. Okay, the energy of activated complex is more than that of reactant molecule and it is unstable. Okay, this complex dissociate to form more stable product. According to this theory, जो हमारा पहला एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होगा फॉर्म्ड होगा बाय रिएक्शन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो रिएक्शन होगा उसी से हमारा क्या बनेगा फर्स्ट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. ओके, द एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज मोर देन दैट ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल. जो हमारी एनर्जी होगी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की वह ज़्यादा होगी किससे, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के एनर्जी से. ओके, एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज मोर देन दैट ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एंड इट इज अनस्टेबल. फॉर कॉम्प्लेक्स दिस कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट, ये कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट होंगे टू फॉर्म मोर स्टेबल प्रोडक्ट. ओके, नेक्स्ट इज फोटोकेमिकल रिएक्शन. तो चलिए हम देखते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं. फर्स्ट इज द रिएक्शन टेक प्लेस बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन ऑफ सुटेबल वेवलेंथ. जो रिएक्शंस अकर्स हो बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन ऑफ सुटेबल वेवलेंथ. ठीक है, जो रिएक्शंस हो बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ मतलब एब्जॉर्ब करने के बाद रेडिएशन ऑफ सुटेबल वेवलेंथ, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं. ओके, सेकेंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट अफेक्ट रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन. जो हमारी इंटेंसिटी होती है लाइट की अफेक्ट करती है रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन को. ओके, थर्ड इज फोटोसेंसिटाइजर इज ए सब्सटेंस विच स्टार्ट ए फोटोकेमिकल रिएक्शन without itself undergoing any change. ओके, जो हमारे फोटोसेंसिटाइजर होते हैं एक प्रकार से सब्सटेंस होते हैं विच स्टार्ट ए फोटोकेमिकल रिएक्शन, जो कि हमारे फोटोकेमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी चेंज. ओके, फोर्थ पॉइंट इज क्वांटम यील्ड और क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन. क्वांटम यील्ड और क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन किसके बराबर होता है,
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग इन ए गिवन टाइम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ लाइट एब्जॉर्ब इन दी सेम टाइम। ओके, जो हमारा क्वांटम यील्ड या फिर हम बोल सकते हैं क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग इन गिवन टाइम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ लाइट एब्जॉर्ब इन दी सेम टाइम। ओके, फिफ्थ इज फ्री एनर्जी चेंज ऑफ ए फोटोकेमिकल रिएक्शन। फ्री एनर्जी चेंज ऑफ ए फोटोकेमिकल रिएक्शन may be positive as a part of light energy absorbed by reactant changes into free energy of product. Okay, free energy change of a photochemical reaction may be positive as a part of light energy absorbed. Okay, फ्री एनर्जी चेंज जो होता है हमारा ऑफ ए फोटोकेमिकल रिएक्शन में बी पॉजिटिव, जब कब पॉजिटिव होगा? जब हमारा पार्ट ऑफ लाइट जो है एब्जॉर्ब होगा बाय रिएक्टेंट चेंजेस इनटू फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, सिक्स्थ इज विजन इज ए फोटोकेमिकल रिएक्शन। विजन जो होता है हमारा इज ए फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है। जो हमारी विजन होती है एक प्रकार से फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है। ओके, थैंक यू टू ऑल। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू टू ऑल।